लॉकडाउन का पहला दिन है, किस तरह से देखते हो, किस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं? देखिए, आज शुरुआत हुई है और 31 मार्च तक ये लॉकडाउन चलेगा। अभी क्योंकि काफ़ी लोग जो रास्तों में थे, बाहर राज्यों से अपने गृह राज्य के लिए आ रहे हैं, तो थोड़ा सा उसमें छूट रखी थी। कुछ लोग अपना राशन आदि कुछ खरीद लें, इस दृष्टि से भी राशन की दुकानों को और जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो लोगों को मिलती रहे, इस दृष्टि से इसमें थोड़ा शिथिलता रखी गई है। अब हम इस पर बहुत जल्दी निर्णय लेंगे कि राज्य की सीमाओं को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया जाए, सील कर दिया जाए। बहुत जल्दी इस बारे में निर्णय लेंगे और इस निर्णय पर भी विचार कर रहे हैं कि राज्य से बाहर भी लोग न जाएं, अंदर भी ना आए, बाहर भी ना जाएं, ताकि जो ये समस्या आज पूरे देश के सामने कोरोना वायरस की खड़ी है, पूरा देश उससे चिंतित है। माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार सीधा स्वयं उसकी समीक्षा हम लोगों से बातचीत करके कर रहे हैं। हमारे जो ऑफिसर्स हैं, भारत सरकार के जो अधिकारी हैं, वो लगातार दिन में 2-2 बार संवाद कर रहे हैं राज्यों से। तो मैं समझता हूँ कि प्रदेश की जनता को इसकी गंभीरता को समझना चाहिए। ये ज़रूर मैं महसूस कर रहा हूँ कि कुछ लोग अभी भी इसकी भयावहता को समझ नहीं पा रहे हैं। अगर हम अभी नहीं संभले तो बहुत बड़ा संकट हमारे सामने खड़ा होगा, हमारे जीवन पर गहरा संकट गहरा सकता है। और इसलिए मैं प्रदेशवासियों से अपील कर रहा हूँ कि कृपया थोड़ा अपने ऊपर नियंत्रण रखें, संयम रखें, सतर्कता बरतें। सतर्कता के अलावा और संयम के अलावा हमारे पास कोई ऐसी औषधि नहीं है कि हम उसका इलाज कर सकें, उससे हम सामना कर सकें। और इसलिए प्रदेशवासियों से मेरा अनुरोध है कि आप आगामी 31 मार्च तक जो लोग गाँव में रह रहे हैं, मैंने कल भी अपील की थी, आज भी अपील कर रहा हूँ कि जो लोग जहाँ पर हैं वहीं पर रहें। अगर किसी तरह का कोई ऐसा संदिग्ध या कोई संक्रमित आपको महसूस होता है तो उसकी जानकारी आप 104 पर दें, ताकि जो संक्रमित व्यक्ति है उसको अलग किया जा सके, उसको सुरक्षित किया जा सके। और इसी अनुरोध के साथ हम अपना जो अभियान है 31 तक का जो लॉकडाउन है, इस पर हम आगे और इसके बारे में हम कैसे इसको नियंत्रित किया जा सकता है, हम अगर सख्ती करने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम सख्ती भी करेंगे। और जो कुछ भी हम करेंगे कर सकते हैं वो सब कुछ करेंगे हम, ताकि ये जो संक्रमण है ये और लोगों तक न जाए। सर, देहरादून दिल्ली हाईवे को बंद किया गया है। देखिए, अभी आज हमने प्राइवेट व्हीकल्स को इसके लिए अनुमति किया था कि प्राइवेट व्हीकल को हम नहीं रोकेंगे, लेकिन जितना भी सार्वजनिक परिवहन है, चाहे रोडवेज हो, TGM हो, KGM हो, कुमाऊं मंडल विकास निगम की गाड़ियां हों, या फिर जो टैक्सी सर्विस है, उसको सबको प्रतिबंधित किया गया है। कुछ जगहों पर क्योंकि अभी हमारे लोग वापस आ रहे हैं अपने घर की तरफ, इसलिए जिलाधिकारियों को अधिकार दिया है कि उनकी पूरी तरह स्वास्थ्य जांच करके और उनको उनके घरों तक जाने दिया जाए। अधिकारियों से सर, अधिकारियों को सख्ती से देखिए, अभी मैंने बताया आपको कि आज हमने जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं उनको हमने परमिट किया कि आप उनको चला सकते हैं। आवश्यकता पड़ी तो हम उनको भी रोकेंगे, लेकिन राज्य के अंदर हम बहुत जल्दी राज्य के अंदर प्राइवेट व्हीकल्स जो अन्य राज्यों से उत्तराखंड में आएंगे उनको हम प्रतिबंधित करने पर विचार कर रहे हैं। और राज्य से बाहर भी कोई वाहन न जाए उस पर भी हम विचार कर रहे हैं। और कुछ खास तरह के आपने निर्देश दिया है अधिकारियों को? देखिए, जो लॉकडाउन किया गया है कोरोना वायरस से बचने के लिए, उसके अलावा कोई भी समाधान हमारे पास नहीं है। इटली जैसे देश जो दुनिया की जिनकी नंबर 2 की स्वास्थ्य व्यवस्था है, आज उन्होंने पूरी तरह घुटने टेक लिए हैं। तो हमारे देशवासियों को चाहिए कि हम उससे सबक लें। चाइना में क्या हो रहा है, स्पेन में क्या हो रहा है, फ्रांस में क्या हो रहा है, तमाम दुनिया के ईरान जैसे देशों में, जर्मनी जैसे देशों में क्या हो रहा है, उससे हमको सबक सीखना चाहिए।
अभी हम इससे बचे हुए हैं, हम इससे बच सकते हैं, इसलिए हमको इस सीख समझना चाहिए। सर मेरा एक आखिरी सवाल है, जिसका पहले दिन था लेकिन सड़कों पर जनता मान नहीं रही है, जानबूझ करके आ रही है। देखिए, सड़कों पर लोग नहीं मान रहे हैं, तब उसके लिए सख्ती करेंगे। हमको जो कुछ भी ज़रूरत पड़ेगी हम उसके लिए ढांचा तैयार करेंगे और लोअर लेवल तक हम इसके लिए टास्क फोर्स का गठन करके और इसको नियंत्रित करेंगे। धन्यवाद।